नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कैसे निकलेगा समाधान, इसी पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की आवाज उठाई जाएगी, आपकी आवाज को उठाया जाएगा। एसवाईएल का सालों पुराना मामला अब जल्द ही सुलझने की उम्मीद जगी थी, लेकिन इन सभी उम्मीदों पर एक तरह से पानी फिर गया है। एसवाईएल के मुद्दे पर आज हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही है। दोनों राज्यों के बीच एसवाईएल के निर्माण पर सहमति नहीं बन पाई। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हरियाणा निवास में बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में पंजाब अपने पुराने रुख पर कायम रहा है और इस कारण बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन पंजाब अड़ियल रुख नहीं बदल रहा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि हरियाणा के पास पहले ही हमसे ज्यादा पानी है। हरियाणा के अंदर से कई नदियां गुजरती हैं और जब हमारे पास पानी है नहीं तो नहर कैसे बनाए। आज हरियाणा की आवाज में बात इसी मुद्दे पर है। एसवाईएल का पानी क्यों हरियाणा को नहीं मिल पा रहा है और हरियाणा को उसका हक का पानी जो है वो कब तक मिलेगा, आखिर ये मुद्दा कब खत्म होगा, कैसे सुलझेगा, ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी आवाज भी सरकार के पास तक पहुंचेगी जरूर और हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए तमाम जो अधिकारी हैं या जो तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक भी आपकी राय पहुंचे और उससे आपकी राय क्योंकि महत्वपूर्ण है और अगर ऐसी राय कोई निकल जाती है जिससे इस मुद्दे का समाधान हो सके तो वो भी एक अपने आप में बड़ी बात होगी। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों पंजाब की तरफ से ये अड़ियल रुख जो है वो अपनाया जा रहा है और क्या वजह है कि पंजाब की तरफ से एसवाईएल के निर्माण को मंजूरी नहीं दी जा रही है, एसवाईएल का निर्माण क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तमाम जो सवाल हर किसी के जहन में है कि ये पानी का विवाद कब खत्म होगा, पानी कब तक मिलेगा हरियाणा को आखिरकार। तो इन सवालों पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपना जवाब आप रख सकते हैं, अपना सुझाव आप रख सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए, राय दीजिए। एसवाईएल पर कब सुलझेगा एसवाईएल का मुद्दा, क्योंकि एसवाईएल का मुद्दा सालों पुराना है। जब से हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए तभी से पानी के बंटवारे को लेकर के लगातार जो विवाद है वो पंजाब हरियाणा के बीच बना रहा और जब एसवाईएल की बात आई तो एसवाईएल का निर्माण भी पंजाब के हिस्से में नहीं हो पाया। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरियाणा के पक्ष को मजबूत मानते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया गया। केंद्र सरकार को मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन पंजाब क्योंकि अपनी रुख पर अड़ा हुआ है, पंजाब की तरफ से पंजाब सरकार या फिर विपक्षी दल, तमाम जो सियासी दल हैं या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस मुद्दे को लेकर के अपना रुख बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, अपनी जिद पर लगातार बने हुए हैं और ये उनका पक्ष है कि पंजाब के पास अपने लिए पूरी तरह से पानी नहीं मिल पाता है तो इसीलिए वो हरियाणा को पानी नहीं देंगे और एसवाईएल के निर्माण का तो सवाल ही नहीं उठता। लालचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे दर्शक हिसार से। लालचंद जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। हाँ, मेरी राय यही है कि जब तक इस देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली रहेगी, ये पानी नहर नहीं बनेगी जी। इस देश में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाए और आर्मी को ये सारा प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाए, जब जागे होगा। प्रजातंत्र में क्या होता है, वोटों की राजनीति होती है और हर मुख्यमंत्री अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। वो सोचता है लोग नाराज हो जाएंगे जी। प्रकाश सिंह बादल ने नहीं बढ़ने दी, अमरिंदर सिंह ने नहीं, वर्तमान सरकार भी नहीं चाहेगी कि ये लोग तेरे खिलाफ हो। जी। बाकी पानी की कोई कमी नहीं है, पानी हमारा पाकिस्तान जा रहा है। हाँ। और इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि हरियाणा सरकार को चाहिए कि दिल्ली का पानी बंद कर दें। बस ऑटोमेटिक सी बात है, जब उनको नहीं मिलेगा तो उनसे कहेंगे पंजाब से खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है। बाकी बिल्कुल आपकी राय महत्वपूर्ण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मास्टर आर के कालिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले दर्शक। आर के कालिया जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। शायद संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा मास्टर आर के कालिया जी। अगले दर्शक हमारे प्रेम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए जी। सर, आप बता रहे हैं कि पंजाब अपना अड़ियल रवैया अपना रहा है। सोचिए सर, 25 साल से मसला हल नहीं हुआ, केंद्र क्यों नहीं आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हरियाणा के पक्ष में, केंद्र क्यों नहीं आ रही है? केंद्र हर जगह आ सकती है, केंद्र आदि चेष्टा भी करती है। उसको हमेशा जाति विवाद करना, स्टेट से स्टेट को भिड़ाना ये कर रही है, तो आके क्यों नहीं केंद्र आके इसको सलटाती है? सर क्या वास्ते?
पूरा भारतवर्ष एक है सर। केंद्र में जहाँ उसकी सरकार है खाली वहाँ और दूसरी सरकार नहीं होती है वहाँ वो क्यों नहीं चेष्टा करती है सर? इसमें हमारे पीएम साहब को थोड़ा सोचना चाहिए कि देश की उन्नति वो चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह चाहते हैं कि हम सबका साथ लेके सबका विकास लेके चलेंगे, लेकिन उनमें भी एक जात वो क्या कहते हैं एक पार्टीवाद आ जाता है। तो मन में ये होता है कि इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर और फिर पार्टीवाद क्यों आ जाता है? वो क्यों ये कह जाते हैं 70 साल पहले ये नहीं हुआ, 50 साल पहले ये नहीं हुआ, 5 साल में हम ये कर दिए। तो सर कम से कम वो अभी क्यों नहीं आते हैं? इस चीज में आए तो हरियाणा और पंजाब खुशहाल जगह है, वहाँ कितने हमारी किसानों पे भला होगा, कितना हमारा हरियाणा पंजाब में जो आपस में ऐसी नौबत आ गई है कि सर एक दूसरे को खाने को आते हैं, वो पानी के नाम से हम पानी नहीं देंगे, वो बोलता है हम पानी नहीं लेंगे। तो सर केंद्र सरकार को इसके बीच में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मान लीजिए 25 साल पुराना मैटर हो गया, क्या नदी थी, क्या अवस्था थी, 25 साल पहले क्या पोजीशन थी, किस समय की ये चीज हुई है, तो सर नया हल निकाल सकती है ना। पीएम साहब आ सकते हैं उसमें, पीएम साहब क्यों नहीं करते? रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं वो, और उनको विश्व गुरु बना दिया गया है। वो कहते हैं दुनिया के जमेले सल्टाते हैं। वो बताइए सर, जमेले सल्टाते हैं, अपना देश का जमेला सल्टा नहीं सकते हैं सर? कैसे मान लिया जाए कि आज वो हमारे देश के बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं? मानते हैं सर, लेकिन वो आ जाते हैं एक पार्टीवाद में, एक राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेके जब करते हैं तो सर मन में बहुत वैसा होता है, नहीं तो वो देश के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित होते हैं सर। जी प्रेम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मास्टर आर के कालिया जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरे जीत भाई, बड़ी आसान थी मंजिल हमारी जी, बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रैप ने उलझाया बहुत है। मेरे अजीज, ये वोट बैंक की राजनीति सबको उलझाया हुआ है। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं हम मानते। हमारे की बात तो ये है, आपने पीछे खबर दिखाई थी शायद चैनल ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय कह रहे हैं, जस्टिस महोदय कह रहे हैं, मैंने खुद सुनी थी खबर में, हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे हाथ खड़े, हम हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई पावर नहीं है। इससे घटिया बताइए और बात क्या हो हिंदुस्तान के लिए? कहाँ है संविधान, कहाँ है कानून? दुनिया भर की बातें करते हैं, यहाँ बैठ के भाषण झाड़ते हैं। बात है ये, जब हमारा हक है, अगर ये कहते हैं पानी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पानी नहीं है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें पानी दिया क्यों? हरियाणा के हक में फैसला क्यों दिया? माननीय मोदी साहब कहाँ है? माननीय राष्ट्रपति जी कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कहाँ है? ये तो उलझे रहेंगे, उलझ जाएंगे, हमें भी उलझ जाएंगे। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और कोई मतलब नहीं है दूसरी बात का। कैसे मसला हल होगा, इनको सोचना पड़ेगा। पंजाब में इतनी फरागगिरी नहीं है और हरियाणा अपना हक मांगता है, तो उनको वोट बैंक की पड़ी हुई है कि अब हम सीएम बन चुका मैं पंजाब का, तो अगर मैं दूंगा तो अगली बार मेरा यहाँ पे पता साफ हो जाएगा। ऐसी बातें हो रही है, बताओ। लोगों को परेशान कर रहे हैं, दुनिया को, समाज को परेशान कर रहे हैं, तो सब ये वोट बैंक की राजनीति मेरे जीज, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आर के जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि क्या कुछ आप समझ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं कि पंजाब ने अगर पानी दिया तो पंजाब में जो भी सियासी दल होंगे उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो सभी सियासी दल, लगभग सभी सियासी दल जो पंजाब के हैं, वो इस बात को कहते हुए आए हैं आज तक कि वो एक भी बूंद पानी हरियाणा को अपना नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब के पास पूरा पानी नहीं है और इसीलिए इस तरह की बातें जो हैं वो पंजाब से सामने आती रहती हैं। और अब एक बार फिर से ये उम्मीद ज़रूर जगी थी कि भगवंत मान क्योंकि नए सीएम बने हैं और जिस तरह की बात पिछले कुछ दिन पहले हिसार में हुई थी और हिसार में उपचुनाव भी है, तो ऐसे में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में इस बात का फायदा उठाने के लिए कोई रिस्क ले ले पंजाब से, लेकिन भगवंत मान ने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया। और वहीं अगर बात करें विपक्षी दलों की पंजाब के, तो पंजाब के तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी सरकार पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर दबाव बनाते हुए दिखाई दिए और उसका जो दबाव है, जो पूरे विपक्ष का दबाव, वो कहीं ना कहीं सीएम भगवंत मान पर दिखाई दिया। लवप्रीत हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवप्रीत जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी का एक अलग मुद्दा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक राज्य का सीएम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, का फैसला आ चुका है इस मामले पर, तो सरेआम ये कहा जा रहा है कि पंजाब जो है हरियाणा को पानी नहीं देगा। दूसरी बात रही पानी की, अगर इस तरह से कोई
कहते हैं कि अगर जिम्मेदार पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे में ये लगता है कि जब केंद्र सरकार अपनी दखल नहीं देगी तब तक ये मुद्दा सुलझने वाला नजर नहीं आ रहा है। काफी लंबे समय तक ये विवाद हरियाणा और पंजाब में चल रहा है और मुझे लगता है आगे भी चलता रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस मामले में दखल अंदाजी नहीं देगी। जी, तमाम अपनी राय जो आपने रखी, महत्वपूर्ण आपकी राय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लवप्रीत। सुदर्शन अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। ये जो मुद्दा उलझता जा रहा है इसके लिए बहुत हद तक हमारे पॉलिटिकल पार्टियां और प्रांतों की सरकारें जिम्मेवार हैं। जी। जिस तरह की मजबूती श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से कोई साल 2 साल पहले दिखाई थी और कपूरी गांव जाके SYL की नींव रखी थी राजपुरा के पास, वैसी ही उम्मीद हम करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत सरकार को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी उतनी ही मजबूती दिखाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में मदद करेंगे। ये हमारा सबका हक है, सवाल पंजाब हरियाणा का नहीं है। बिल्कुल। ये हमारी एक एक इंच धरती हरियाणा की जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा दोनों मुख्यमंत्रियों की जो बात हुई, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, बहुत सी बातें ऐसी थी जो बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं थी। जैसे सामने कोई सवाल करने वाला ना हो तो धक्का मारना होता है ना किसी बात को, तो इसी तरह से ही वो धक्का मार रहे थे। और इसी मायनों में केंद्र सरकार को भी मजबूती दिखानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फर्ज पूरा किया ही है और लगता है अगली तारीख में कोई ना कोई सख्त एक्शन लेगा ही लेगा। जी, बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरज भान। सूरज भान जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। तो बहुत पुराना मुद्दा चल रहा है। तो नमस्कार, आवाज आ रही है सर? जी जी, अपनी राय रखिए सर। तो कोर्ट भी इसमें अपना फैसला दे चुका है और कहते हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना है, बड़ा भारी कश्मीर मुद्दा सुलझा दिया। ये SYL का शायद मेरे दिमाग में ये नहीं सुलझा पाएगा, क्योंकि यहाँ वोट जहाँ वोट दिखता है मोदी वहां ज्यादा जोर देता है, यहाँ वोट नहीं मिलेंगे इसको SYL पे, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल है इसका प्रतिद्वंदी, दूसरी तरफ हरियाणा तो वैसे भी वो राजनीतिक गैर राजनीतिक हो गया जब चौधरी देवीलाल का पोता एक ऐसे इंसान के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है जो राजनीति में कभी था ही नहीं, एक किसान का बेटा होते हुए वो तो गिरवी रख चुके हैं हरियाणा से। SYL मुद्दा 2024 तक हल नहीं होगा। आप जी ये वोट की राजनीति खेल रहे हैं दोनों, केजरीवाल और ये मोदी जी, ये इसकी उम्मीद करना बेमानी है सर जी। ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोर्ट को ये प्यादा बनाएंगे, खुद इनकी मंशा नहीं है ना इनमें इतना हौसला है, दम चाहिए इनको। ये झूठ और जुमले बोलते रहेंगे, सत्ता पाने के लिए पहले बोली अब और बोलेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज भान जी। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है वो भी आप सामने रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। और एक बार फिर से ये उम्मीद जो ज़रूर जगी थी कि अब इस मुद्दे का कुछ ना कुछ समाधान जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज बैठक हुई दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच, पंजाब की तरफ से भगवंत मान और हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए मुख्य रूप से, और दोनों के बीच में बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन सहमति नहीं बनी। दोनों मुख्यमंत्रियों ने ही बाहर आकर के अपनी बात रखी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि पंजाब का रुख जो पहले रहा है पंजाब की सरकार का, वैसा ही रुख इस बार उसी रुख पर अड़े रहे भगवंत मान। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में पानी तब दें, SYL का निर्माण तब किया जाए अगर पंजाब के पास पानी हो। जब पंजाब के पास पानी ही नहीं तो SYL का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आई, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच कोई सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दी। और ये जो उम्मीदें थी SYL का पानी हरियाणा को मिलेगा, हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलेगा, उस पर भी एक बार फिर से पानी फिर गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। क्या केंद्र सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठाती हुई दिखाई देगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सख्त आदेश दिए जाएंगे,
इस फैसले को लागू करवाने के लिए, हरियाणा को पानी दिलवाने के लिए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कुछ होगा। पर अभी आप इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सुझाव है आपके और क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस मुद्दे पर? आप हमारे साथ जुड़ के इस मामले में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े। ज्यादातर दर्शकों का यही मानना है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है दोनों तरफ से, चाहे बात हरियाणा की हो या बात पंजाब की हो, क्योंकि हरियाणा के हक को हरियाणा को पानी मिलना है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों ही सरकारें मिलकर के एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं दिलवा पा रही हैं। तो वहीं पंजाब की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि तमाम सियासी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हरियाणा का स्टैंड है, जो पंजाब का स्टैंड पहले से रहा है हरियाणा को पानी देने के मामले में, वही अब भी रहना चाहिए, यानी कि हरियाणा को पानी नहीं दिया जाना चाहिए। और वैसा ही कुछ रुख जो है वो रखते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भगवंत मान कि पंजाब की तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि पंजाब के पास अपने लिए पूरा पानी नहीं है, तो इसलिए हरियाणा को देने का मतलब ही नहीं बनता, एसवाईएल के निर्माण का मतलब ही नहीं बनता। और ऐसे में अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में तमाम जो सियासी दल हैं वो इस बात को कहते रहे हैं कि पंजाब का पानी जो है वो हरियाणा को नहीं दिया जाएगा, और अपना अपना पक्ष रखते रही हैं। समय समय पर सरकारें बदली, लेकिन पक्ष यही रहा कि हरियाणा को पानी नहीं दिया जाएगा। चाहे बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की करें, जब वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने एक समझौता जो हुआ था, लोंगोवाल समझौता, तो उसको भी कैंसिल करने के लिए एक अधिनियम तक बना दिया था, एक अध्यादेश जो है वो पारित किया गया था पंजाब की विधानसभा में। और उसके बाद अकाली दल की तरफ से भी ऐसा ही कुछ दावा रहा है। और अब नई सरकार बनी है, नई पार्टी है पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से भी कोई खास जो बात जो है वो सामने नहीं रखी गई। वहीं जगबीर सिंह हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगबीर जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। जी, हमारी जो ये एसवाईएल नहर का पानी है, काफी टाइम से मुद्दा चल रहा है जी। अब ये चाहे राष्ट्रपति के पास जाए, चाहे पीएम के पास जाए, संसद में जाए, जहां भी जाए, इसका पानी हमें मिलना चाहिए हरियाणा को, हमारा जो हक है जी, जल्दी से जल्दी जी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। जगबीर जी भी हमारे साथ जुड़े। तमाम दर्शक जो हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा जो पक्ष है वो साफ तौर पर रखा गया। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के हक के पानी की बात कही गई, और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरियाणा के पक्ष को ज़्यादा मजबूत मानते हुए पंजाब को हरियाणा को पानी देने के लिए निर्देश दिए गए थे, आदेश दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है अभी तक कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिल सके। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। रीना गुरुग्राम से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीना जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। देखिए सर, हमको ऐसा लग रहा था जैसे आज बैठक हुई है पंजाब के सीएम और हरियाणा के सीएम की, तो हमें लग रहा था जो एसवाईएल का जो मुद्दा है, अब ये हरियाणा को पानी मिलेगा, दोनों के बीच में इस बात का कहीं ना कहीं सहमति बन जाएगी, या फिर पंजाब हरियाणा को पानी देने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन आज भी हम लोगों को कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगी है, आज भी इस पे फैसला नहीं हो पाया। तो अभी हमको बेसब्री से इसी बात पर इंतजार कि कब हमें अपने हक का पानी मिलेगा, क्योंकि दशकों से विवाद चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाई है। तो पंजाब को हमारे हरियाणा का पानी हमें दे देना चाहिए, जो हमें लगता है, पर इसका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल पा रहा है, तो इस पे पंजाब को थोड़ा गौर करना चाहिए। जी वीना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार ये मुद्दा जो है वो बना हुआ है, और जब जब चुनाव सामने आते हैं तब तब ये मुद्दा जो है वो चुनाव के समय में खासतौर पर सामने आता रहता है। चुनाव का जब दौर चलता है, किसी भी राज्य में चुनाव का दौर चले, चाहे पंजाब में चाहे हरियाणा में, तो ये मामला एक बार फिर से जिन्न की तरह सामने आ जाता है। और अब जब आदमपुर में उपचुनाव होने हैं, आदमपुर में उपचुनाव की एक तरफ रस्साकसी चल ही रही है, तो उसी बीच हिसार में आम आदमी पार्टी की तरफ से जब रैली की गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिसार पहुंचे थे, तो उस वक्त भी ये मामला जो है वो सुर्खियों में रहा, और काफ़ी हंगामा इस मामले में देखने को मिला दोनों ही राज्यों में। और अब एक बार फिर से, क्योंकि बैठक हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ये बैठक आज हुई थी,
भूपेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। सर, मेरी राय ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दे दिया कि भाई इसमें हमें हिस्सा मिलना चाहिए, और उसके बाद भी पंजाब अगर हमें हिस्सा नहीं दे रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी या हमारी सरकार के जो भी अटॉर्नी है वो कोर्ट के अवमानना का केस पंजाब सरकार पर दायर क्यों नहीं करती है? लेना ही नहीं चाहते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखना चाहते हैं बस। जी, बहुत शुक्रिया, अपनी राय आपने रखी उपेंद्र जी हमारे साथ। और तमाम दर्शक आज इस मुद्दे को देख रहे हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो जो भी आप अपनी राय रखना चाहते हैं वो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। अपनी राय से हरियाणा के लोगों को भी अपनी राय के बारे में बता सकते हैं। अश्विनी हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। सर, ये जो मुद्दा चल रहा है पानी का इतने सालों से, हरियाणा को इसका हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बनता जा रहा है। और अब तो वहां पे भी हमारे गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, यहाँ मनोहर लाल जी हैं, ये इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए और हरियाणा को अपना मिलना चाहिए, पानी का हिस्सा मिलना चाहिए। जी अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण राय सभी दर्शकों ने रखी। और एसवाईएल का मुद्दा, क्योंकि काफी लंबा मुद्दा, काफी लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है और इस पर एक बार फिर से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठक हुई, लेकिन कोई चर्चा में कोई समाधान नहीं निकल पाया।